मार्च में इस वर्ष का दूसरा ग्रहण पड़ेगा जो कि चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लूनर एक्लिप्स होगा। ये जो लूनर एक्लिप्स होगा ये भारत के केवल सुदूर पूर्वी राज्यों जैसे बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस ग्रहण की खगासी है समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति देखी जा सकती है। तो जब ग्रहण समाप्त हो रहा होगा तब ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और बंगाल के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पे थोड़ा सा जो ग्रहण खत्म हो रहा होगा तब इसका कुछ अंश दिखेगा। और इसके अलावा जो ये ग्रहण है ये लगभग संपूर्ण एशिया, पश्चिमी एशिया के देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा रूस में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये दिखाई दे सकता है। अच्छा, मार्च में 4 ग्रहों की युति कुंभ राशि में रहने वाली है 14 मार्च तक के, और 13 मार्च से सभी जो ग्रह हैं वो राहु केतु के परिधि में आने वाले हैं। तो एक तरह से जैसे एक सांप जैसे लपेट लेता है किसी को अपने बीच में, जैसे उस तरह से एक कंस्ट्रेन सी फीलिंग विश्व में आएगी। ठीक है, जो एक बहुत अच्छी वो नहीं होती। जब भी ये होता है तब इसको अच्छा समय नहीं माना जाता। तो मार्च में कुंभ राशि में 14 मार्च तक कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग रहने से और 13 मार्च को वो सारे जो ग्रहों की युति है जिसको आइडियली कालसर्प योग कहा जाता है, पर कालसर्प योग जैसा कुछ होता नहीं है। पर यदि हम समझने के लिए ये मान लें कि सारे जो ग्रह हैं वो राहु केतु की परिधि में आ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, तो यह योग होने से और 14 मार्च से सूर्य, शनि तथा मंगल राहु योग रहने से कुछ राष्ट्रों में कहीं भारी अशांति बन सकती है। प्रधान नेता के खिलाफ, मतलब किसी देश के प्रधान नेता के खिलाफ जन आंदोलन से सत्ता हस्तांतरण भी संभव है। अचानक सत्ता परिवर्तन होने के योग हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि कुछ अन्य देशों में स्थिति बिगड़ सकती है। यहाँ के प्रधान नेता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके परिणाम विश्व स्तर पर प्रभावी एवं चिंताजनक हो सकते हैं, जिससे पश्चिमी एशिया की शांति प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये है विश्व की भविष्यवाणी। इसके अलावा कुछ देशों की यदि हम देखें तो अमेरिका में इस समय आंधी तूफान, मतलब जो ये हमने देखा। इसके अलावा आंधी तूफान और बाढ़ आदि की स्थिति भी बनती हुई दिख रही है मुझे मार्च में। उससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस की स्थिति खराब हो सकती है। जैसे अमेरिका की आदत है जबरदस्ती अपने आप को हर चीज में वॉर में इंडल्ज कर लेना, वॉर में घुसा लेना। ठीक है, तो वैसी कुछ स्थिति बनेगी अपने आप को, वो कोई सा वॉर या तो यूक्रेन के उसमें रशिया में घुस जाएगा या कहीं पे ये अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। किसी पॉलिटिशियन की मृत्यु का समाचार मिल सकता है अमेरिका में मार्च में, और या कोई भयंकर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो लोग अमेरिका में मार्च में सावधान रहें उस समय। ऑस्ट्रेलिया में भी उस समय कुछ उथल पुथल देखने मिल सकती है। कुछ ऐसी पॉलिसी बनेगी, जैसे अभी यहाँ पे काफी पार्लियामेंट्री चर्चा चल रही है कि हमें लॉज और स्ट्रिंजेंट करने चाहिए, गन लॉज। तो या उसके कारण या इमिग्रेशन के ऊपर हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 12वें भाव में ये युति हो रही है। तो कुछ पॉलिसी रिलेटेड टू इमिग्रेशन, फॉरेन रिलेशंस, टेररिज्म को लेकर के काफी ये टॉपिकल रहेगा, मतलब काफी चर्चा होगी, बात होगी और हो हल्ला होगा। कोई पॉलिटिकल फिगर भी इसके सेंटर में हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्पाइंग स्कैंडल भी कुछ सामने आ सकता है उस समय। और
ऑस्ट्रेलिया में भी मार्च में कोई साइक्लोन या बाढ़ की स्थिति बन रही है, विच कैन कॉज डेंजर, जन हानि के संकेत बन रहे हैं, विच कैन कॉज डेंजर टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, स्पेशली नॉर्दर्न टेरिटरी या नॉर्थ ईस्ट क्वींसलैंड में। तो वहां पे लोग सावधान रहें मार्च में। तो ये तो थी दुनिया की भविष्यवाणी। अब हम देखते हैं मार्च में भारत के लिए क्या दिख रहा है हमें। तो मार्च में भारत में कहीं उपद्रव, हिंसा, आंधी तूफान आदि प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों के नेताओं में परस्पर टकराव व खींचातानी हो सकती है। सत्तारूढ़ गठबंधन की विभिन्न पार्टियों में आपसी सामंजस्य में कमी व तनाव हो सकता है और सरकारी नीति अथवा किसी अध्यादेश के विरुद्ध उपद्रव, जन आंदोलन एवं तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं। प्रजा में सुख शांति की कमी हो सकती है और देश के कुछ भागों में युद्ध जन्य वातावरण बन सकता है भारत में मार्च में। तो फरवरी में भी आपने कहा यानी कंटिन्यूटी दिखेगी, फरवरी में स्टार्ट होगा वो मार्च में ऊंचाई पे जाएगा जी। और जो नव संवत्सर की कुंडली है वो दिखाइए एक बार मिंटू भैया। नव संवत्सर भी हिंदू नव संवत्सर भी मार्च में ही लग रहा है। हाँ, नव संवत्सर वाला दिखाओ। हाँ, नव संवत्सर की कुंडली यदि हम देखें तो उसके लग्न में ही मीन राशि है और लग्न में कितने सारे ग्रहों की युति हो रही है। यहाँ पे देखिए 4 ग्रहों की युति हो रही है। तो ये भी एक संकेत दे रहा है, वही चतुर्ग्रही जो योग है वो यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी कुछ संकेत उसी तरह के दे रहा है जैसी भविष्यवाणी है कि सुख शांति की कमी रहेगी और उपद्रव, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, ये सारी घटनाएं बढ़ेंगी। पूरे विश्व के लिए है और भारत के लिए तो है ही स्पेसिफिक ये।